हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइज, आज हम बात करेंगे कि सुबह सुबह उठकर ऐसे कौन से नियम हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, माता लक्ष्मी का आगमन हो और धन दौलत ऐश्वर्य की कभी कमी ना रहे। और अगर हम महिलाएं इन कामों को नियम से करते हैं तो हमारे परिवार की उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता है। और हम महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य ही तो ये तय करते हैं कि हमारा परिवार किस दिशा में जाएगा, कितनी उन्नति करेगा, परिवार के सदस्य कितनी उन्नति करेंगे। तो हमें सुबह उठकर इन कुछ नियमों को अपनाना चाहिए, इन कुछ कार्यों को करना चाहिए जिससे कि हमारा संपूर्ण परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे। तो आइए देखते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें नियमित रूप से करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें और यूजफुल लगे तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो सुबह उठकर जिस काम को हमें सबसे पहले करना है वो ये कि जैसे ही आप सुबह उठें तो सर्वप्रथम आप अपने हाथों की हथेलियों को देखें। आँख खुलते ही आपको अपनी हथेलियां नज़र आनी चाहिए। दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर आपको ये मंत्र बोलना है। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और मंत्र बोलने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर उसे अपने चेहरे पर छुआ लें। ऐसा करने से लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद तीनों देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। और अगर हमें मंत्र नहीं आता है तो आप अपने इष्ट देवी देवताओं का, राम नाम का, किसी का भी भगवान का नाम लेकर तभी अपने बिस्तर से उठें। इससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। उसके बाद जब आप नीचे जमीन पर पैर रखें तो पहले आप धरती माता को स्पर्श करें और उन्हें प्रणाम करें और उसके बाद अपने पैर नीचे जमीन पर रखें। ऐसा करने से आपको धरती माता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद आप अपने बिस्तर को ठीक करें और जो भी कुछ आपने ओढ़ा है, ब्लैंकेट है या चादर है, उसको आप फोल्ड करके रखें। वास्तु के हिसाब से हमें अपने बिस्तर को उठते ही ठीक कर देना चाहिए जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। और उसके बाद अपनी बेडशीट को भी झाड़ कर जब आप ठीक कर देंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपको कितना पॉजिटिव लग रहा है। और जब हमारे दिन की शुरुआत ही एक पॉजिटिव वे में होती है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। उसके बाद जब आप अपनी किचन में आए तो आपको एक बर्तन जो आप रात को पानी से भर कर रखेंगे, आपको उसे देखना है और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करना है। उसके बाद ही रसोई में जाएं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। इसके बाद हमें सुबह की झाड़ू लगानी है और झाड़ू की शुरुआत हमें अपने किचन से करनी चाहिए। किचन में झाड़ू लगाने के बाद हमें अन्य रूम में झाड़ू लगानी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप किसी ऐसे कमरे से झाड़ू लगाने की शुरुआत ना करें जो कि दक्षिण दिशा में पड़ता हो, क्योंकि दक्षिण दिशा शुभ नहीं मानी जाती है। वहाँ पर पितरों का वास माना जाता है, तो कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत दक्षिण दिशा से नहीं करनी चाहिए। तो झाड़ू भी हमें किसी ऐसे रूम से शुरू नहीं करनी चाहिए, भले ही वो हमारा किचन क्यों ना हो जो दक्षिण दिशा में बना हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही सुबह बहुत डीप क्लीनिंग करके झाड़ू लगाएं, क्योंकि बहुत से घरों में काम वाली आती हैं तो वो आकर अच्छे से साफ सफाई करती हैं, लेकिन
सुबह उठकर एक झाड़ू हमें ज़रूर लगानी चाहिए। अगर हमारे पास सुबह इतना टाइम नहीं हो तो भी हमें बहुत डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू ना लगाएं, भले ही रूम में सिर्फ झाड़ू छुआ दें, मतलब कि ऐसे आप हल्का सा नाम भी कर देंगे तो भी वो झाड़ू मानी जाएगी, लेकिन झाड़ू लगाएं ज़रूर। सुबह की झाड़ू लगाते वक्त एक बात का ध्यान हमें बहुत रखना है कि हम जब अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाते हुए आते हैं तो जो कचरा हमारा झाड़ू में आता है उस कचरे को वापस घर के अंदर नहीं ले जाना है। अगर हमारा डस्टबिन अंदर रखा हुआ है तो भी आप उस कचरे को उठाकर अंदर ना ले जाएं, आप उस कचरे को घर से बाहर ही रखें, या तो आप बाहर उसे इकट्ठा करके रख दें, और अगर कचरा ज़्यादा है तो आप उसे किसी कागज़ में लपेट कर भी बाहर रख सकते हैं, और जब कचरे वाले आएँ तो आप उसे दे दें। लेकिन उस कचरे को घर के अंदर लेकर नहीं जाना है, क्योंकि हमारे घर की सारी जो भी निगेटिविटी होती है उस कचरे में होती है। तो कभी भी सुबह की झाड़ू लगाकर जो कचरा निकलता है उसे अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए घर से बाहर ही ले जाएं, उस कचरे को घर के अंदर ना लाएं। और सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे को अवश्य ही खोल दें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। तो सुबह इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोलना है, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अपने मुख्य दरवाजे को सुबह उठकर जरूर खोल दें। उसके बाद किचन को साफ करें। वैसे तो रात को भी किचन साफ कर कर ही सोना चाहिए, लेकिन सुबह उठकर भी एक बार किचन जरूर साफ करनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि रात को कॉकरोच हो, चींटी हो, अगर हमारी स्लेब पर घूमते हैं तो वो अनहाइजीनिक हो जाता है और हमारे बीमार होने का खतरा भी होता है। वास्तु की दृष्टि से भी सुबह उठकर किचन को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो भी नकारात्मकता होती है वो साफ हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो सुबह उठकर किचन को अवश्य ही साफ करें। और सुबह उठकर जल्दी स्नान करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि स्नान करने के बाद ही हमें किचन में जाना चाहिए और अपना खाना बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। और हम महिलाएं ही तो घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम इन सब बातों का ध्यान रखें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के कितने सारे फायदे हैं। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे परिवार के समस्त दुखों का अंत होता है। सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले जल में आप अक्षत और रोली डालकर भी जल चढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास लाल फूल हैं तो लाल फूल डालकर भी आप जल चढ़ा सकते हैं। जिन पति पत्नी को अपने रिश्ते मधुर बनाने होते हैं उन्हें सूर्य को जल लाल फूल डालकर ही चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते हुए जब उगते हुए सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमें सुबह उठकर अपने घर की दहलीज को अवश्य ही धोना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन वहीं से होता है और माता लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ पर की साफ सफाई होती है और घर के मुख्य द्वार को बहुत साफ और सजा कर रखा जाता है। लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम है तो वहाँ पर हम दहलीज को धो तो नहीं सकते हैं, लेकिन सुबह उठकर अपने घर की दहलीज पर हमें जल के छींटे अवश्य ही करने चाहिए। और जल की छींटे डालने से पहले अगर आप उस जल में एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ रहता है। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं कि आप वहां पर दहलीज को धो सकते हैं तो आपको रोज़ सुबह उठकर अपने घर की दहलीज को ज़रूर धोना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता आती है। वैसे तो हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह लगाकर ही रखते हैं, जो कि हम हर दिवाली पर लगाते हैं और उसे चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम प्रत्येक दिन हल्दी या रोली का स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ बनाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसे आप सूखी हल्दी और रोली से ही बना दें, भले ही ये ज़्यादा दिखाई ना दे लेकिन ये बहुत शुभ होता है।
गुरुवार के दिन आप इसे हल्दी से बनाएं और बाकी के दिन आप इसे रोली से बना सकते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह करने से कुछ ही दिनों में आपका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। सुबह उठकर हमें सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर हम अब सुबह उठकर पहली रोटी गाय को बनाकर उन्हें खिलाते हैं तो हमारे सारे दुखों का अंत होने लगता है, हमारा घर धन धान्य से भरपूर हो जाता है। इसलिए इस नियम को जरूर बना लें कि आपको रोज सुबह उठकर एक रोटी बनानी है और गाय को देनी है। इससे गौ माता के साथ साथ और बाकी सब देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलने लगेगा और हमारे समस्त कष्टों का अंत होगा। और जिस घर में सुबह उठकर ये सारे शुभ कार्य किए जाते हैं तो उस घर में लक्ष्मी माता का आगमन तो होता ही होता है। तो हमें सुबह की पहली रोटी गाय को देनी है और रात की आखिरी रोटी कुत्ते को देनी है। इसके अलावा एक काम और हमें करना है कि एक छोटा सा जल से भरकर एक लोटा हमें अपने मुख्य द्वार के पास रखना है। ये बहुत शुभ होता है। जब भी कोई घर से बाहर जाए और जल से भरा हुआ लोटा देखकर जाएगा तो उसके सारे काम बन जाएंगे। आप हर सुबह इस लोटे का जल बदल दें और इसमें दूसरा भरकर रख दें। वैसे अगर आपके मुख्य द्वार के पास जल का लोटा रखने की जगह ना हो तो आप इसे मंदिर में भी भरकर रख सकते हैं। इसे भरकर रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।